ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 6 पार नज़र के। नज़र मीन्स आईसाइट, आईसाइट से दूर होना। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंगनुमा मीन्स टनल के जैसा एक वे था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? तो एक छोटू नाम का लड़का है जिसने उसके पापा का एक सिक्योरिटी पास जो है वो लिया और कहाँ गया? एक टनल के सुरंग यानी टनल के जैसा एक वे था जिसके अंदर जो नॉर्मल पीपल्स थे उनको जाने की मना थी, वहाँ पे चला गया। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू और माँ का, और छोटू के बीच उस तरफ सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। तो इसके अंदर रोज मीन्स डेली, वार्तालाप मीन्स जो हम कन्वर्सेशन करते हैं किसके बीच में होता था? छोटू और उसकी माँ के बीच में। क्या कि उस टनल वाले वे के अंदर छोटू को नहीं जाना है, लेकिन छोटू बोलता था पापा तो डेली जाते हैं। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा उन्हीं चुनिंदा लोगों में से थे। चुनिंदा मीन्स सेलेक्टेड, जो पीपल्स थे वही इस वे को फॉलो में जा सकते थे। आज छुट्टी थी। छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। तो आज पापा को छुट्टी यानी हॉलीडे था, पापा जो है वो घर पे ही थे, तो उसने क्या किया? सिक्योरिटी पास उनका चुपके से ले लिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वह सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। तो छोटू जो है वो जिस भी कॉलोनी के अंदर जिस उसका घर था वो कहाँ थी? वो ज़मीन के नीचे थी, और वो जो सुरंगनुमा टनल वाला रास्ता था उससे क्या कर सकते थे? वो ज़मीन के ऊपर जा सकते थे। तो वो चुपचाप से उसमें चला जाता है। मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षण यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षण यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षण यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र पर में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। छोटू जो है वो पापा का पास लेके आ तो गया, लेकिन उसके अंदर क्या थे? कुछ सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे जिनसे पता चल गया कि ये जो आदमी अभी अंदर एंटर हुआ है वो गलत है। तो उसकी फ़ोटो खींची और आगे सूचना भेज दी। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू को बचाना मुश्किल था। तो जैसे सिक्योरिटी कैमरा ने उसकी फ़ोटो ली
और इसकी सूचना मिली तो वहाँ से सोल्जर्स आए, छोटू को पकड़ा, वापस से उसके घर छोड़ दिया। अभी उसको ये डर लग रहा था कि मम्मी जो है वो डांटेगी, लेकिन आज छोटू के पापा घर पे थे, उनकी छुट्टी थी। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। तो छोटू जो है वो घर पे आता है तो मम्मी उसे डांट रही होती है, पापा उसको बचा लेते हैं और बोलते हैं मैं इसको भी समझा देता हूँ ताकि वो वहाँ नहीं जाए। और छोटू को कहते हैं कि कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। तो वो कहता है तुम तो जाते हो। तो कहते हैं मैं एक स्पेस सूट जैसे यहाँ से लोग अंतरिक्ष में जाते हैं या मार्स पे जाते हैं या मून पे जाते हैं, तो जो सूट पहनते हैं वही पहन के वो ऊपर जाते हैं। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो प्रशिक्षण मीन्स होता है ट्रेनिंग, और ये जो सूट वो पहनते हैं उसी से उन्हें ऑक्सीजन मिलती है, उसी से ठंड से बच सकते हैं और उसी की वजह से वो ज़मीन पर एक स्पेशल शूज़ हैं उनको पहनकर चल पाते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, मगर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आया। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वज ने इस स्थिति का सामना कर लिया। तो जो छोटू और उसका परिवार है वो कहाँ पे रहता है? मार्स पे रहता है। और उसके पिता बताते हैं कि पहले जो है वो मार्स में ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जो क्या हुआ, जो सन है उसके डायरेक्शन में कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से वो वापस से सारा जो एनवायरनमेंट है, वातावरण मीन्स एनवायरनमेंट, प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया और इस वजह से सब कुछ नष्ट हुआ धीरे धीरे और फिर वो ज़मीन के नीचे आके रहने लगे। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है या उनका जो नॉलेज है उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, ज़मीन के नीचे घर बनाया और सूरज की यानी सनलाइट जो है वो अभी भी कुछ इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके द्वारा वो अभी भी कर पाते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा मीन्स इच्छा, अपनी विश। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म,
देखकर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी के स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। यह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह पर अडिग नहीं है। अडिग मीन्स अपने स्टेबल नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो छोटू के पापा नेक्स्ट डे जब काम पे जाते हैं तो देखते हैं जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर सभी लोग बहुत चिंता में हैं। क्योंकि एक पॉइंट उनको नज़र आ रहा है जो स्टेबल नहीं है, वो घूम रहा है। इसका मतलब वो कोई भी तारा नहीं है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा परेशान हैं। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए, मतलब वो थिंकिंग करने लगे। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का इस्तेमाल किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें तो उनको एक आता हुआ यान दिखता है, मीन्स एक व्हीकल दिखता है जो स्पेस में ट्रैवल करता है। तो वो सोचते हैं कि ये कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब सवाल आते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हैंड बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी, मीन्स वो ऑटोमेटिकली उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, मीन्स वो उसको देख रहे थे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। हमारे गिर्द चक्कर मीन्स हमारे बहुत क्लोज है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी होगी, मतलब वेल प्लान करना पड़ेगा इसका। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? मीन्स वो पूछते हैं कि क्या प्लानिंग करें। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी, जिसको सिक्योरिटी के लिए बोला था। उन्होंने एक कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी, मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कहाँ से आए। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतारने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। तो जो सिक्योरिटी के लिए नंबर 1 था, उन्होंने बोला कि जो भी यान आ रहे हैं हम उन्हें जलाकर खाक कर सकते हैं, मीन्स हम उनको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इससे बेटर है हम उन्हें ज़मीन पर उतर जाने दें, उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उनसे। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसीलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अवलोकन मीन्स हमें केवल उसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए, हमें केवल देखना चाहिए कि क्या करेंगे। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनमें से बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को
यह गलतफहमी हो कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह से का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, एक सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। मीन्स एक सोशल वर्कर थे। उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, अपने अस्तित्व को, मतलब हम लोग यहाँ पर हैं, ये बात जो है वो हमें छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो पता नहीं कितने ज़्यादा सक्षम है हर काम करने में। उनके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, हो सकता है थोड़े दिनों के बाद वो दूसरा इंस्ट्रूमेंट भेज दें, तो इसलिए हमें ये पता नहीं लगने देना चाहिए कि हम लोग यहाँ रहते हैं। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट जो है वो बोलते हैं। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोगा उठाया। चोगा मीन्स रिसीवर। 1 मिनट के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, संबोधित करना मीन्स उनको बोलना उनको, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही निरीक्षण जारी है। इस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। तो कंसोल का मतलब ऐसा एक पैनल होता है, वो उन्होंने दिखाया जिसके ऊपर बहुत सारे बटन लगे हुए थे जिससे वो सब चीज़ों को कंट्रोल करते थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, इलेक्ट्रॉनिक हैंड। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था, मीन्स उठाना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। मीन्स उसको लगा कि एक बटन को तो मैं टच कर लूँ। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। उसका कलर क्या था? रेड कलर था। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। झापड़ मीन्स एक थप्पड़ मार दिया एक उसको, और लाल बटन को पूर्व की स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो चुका है। तो नासा जो है, जो हमारी पृथ्वी पर है, उसने अपना यान जो है वो कहाँ भेजा है? मंगल ग्रह पर। नासा के टेक्नीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं और इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। दुरुस्त करना मीन्स उसको दोबारा से सही करना। इसके कुछ ही दिनों के बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा। अखबार मीन्स न्यूज़पेपर। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन का अस्तित्व है, मीन्स वहाँ पर भी लाइफ है कि नहीं है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो टोटली ये वाला लेसन जो है वो किसके बारे में है? मंगल ग्रह के बारे में और वहाँ के जीवों के बारे में है, जो कहाँ रहते हैं? मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे रहते हैं। और जब यहाँ अर्थ से एक स्पेस
यान जो है वो वहाँ पे जाता है तो वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं नीचे, ताकि कोई भी उन्हें देख नहीं पाए। तो आशा करती हूँ आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको कोई भी तकलीफ़ होती है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं आंसर करूँगी। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।